आज का अपना क्वेश्चन है प्रेजेंटाइल मोशन से नदी नाव समस्या से। एक नाव दो निश्चित बिंदुओं ए व बी के मध्य नदी प्रवाह की दिशा में, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिशा में लिख देना पे, ठीक है ना, में आ जाएगा, में गति करता है तो t1 समय लेती है, और तथा उन्हीं दो निश्चित बिंदुओं के मध्य जब धारा के विपरीत दिशा में गति करती है तो t2 समय लेती है। क्या करती है? t2 समय लेती है। तो स्थिर पानी में ए बी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? तो केस 1 की बात करते हैं अपन, आ जाते हैं अपन केस 1। केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है अपन को ए से बी दूरी है, ए बी नदी का, सपोज नदी के लिए वी आर लिखते हैं, बोट के लिए वी बी आर लिखते हैं, दोनों एक ही दिशा में है और इसको तय करने में कितना t1 समय लगता है। केस 2 क्या कह रहा है भैया? केस 2 ए बी कोई दूरी है, सेम भाई ए बी कोई दूरी है, इस बार नदी का वेग और बोट का वेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दोनों की गति एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें। तो नदी का मान लिया अपन ने लेफ्ट साइड और बोट का मान लिया अपन ने राइट साइड। ऑलराइट, तो अपन पहले लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय से लिखेंगे। अगर दोनों एक तरफ है तो चाल को अपन जोड़ लेंगे, नदी और चाल की दोनों की चाल जोड़ दो, वी बी आर प्लस वी आर कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है ए बी, समय कितना लग रहा है t1, ठीक है भैया। और दूसरे इक्वेशन के लिए भी अपन सेम वही बात करेंगे। अगर इस बार चाल क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में तो चाल माइनस होगी। वी बोट की चाल में से कर दो आप, वी रिवर की चाल माइनस कर दो आप, और सेम वही ए बी दूरी समान है और समय कितना t2 लग रहा है। अब क्या करो आप, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, यहाँ पे वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा और टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू वी बी आर, इधर क्या बच जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ आपको, ए बी दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आ जाता है 1/t1 प्लस 1/t2, ठीक है। तो इसको अपन जब सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ए बी t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2, ठीक है। इसका एल्शियम लिया और फिर ऊपर अपन ने t2 प्लस t1 बात हो गई हुई है, प्लस वाले को कैसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2, ये क्या अपने पास। तो इसको और सोल्व करता हूँ आप, वी बी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, मतलब बोर्ड का वेग कितना आ जाएगा अपने पास, ए बी, ये 2 चलेगा नीचे, आधा करना है ना, इसका डबल आया था, तो t1 प्लस t2 अपॉन 2t1 t2, ये आ गया अपने पास वी बी आर की वैल्यू, यानी ये बोट का वैल्यू है, ये बोट का वेग है, ठीक है, नदी के सापेक्ष। अब केस नंबर 3 क्या कह रहा है, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 कहता है ए से बी तक कोई दो बिंदु है, दो दूरी है, वो नदी है, दोनों के बीच की दूरी ए बी है, नदी के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी है, और इस बार नदी का पानी जो है ना वो स्थिर है, वी आर कॉन्स्टेंट है। तो सिर्फ इस बार सिर्फ बोट गति कर रही है, क्या है, वी बोट, ठीक है। तो वी आर तो कांस्टेंट हो गया, इसको चाल से कोई जीरो है, बराबर है, कुछ भी कह दो आप, स्थिर पानी है, ठीक है ना, तो गति नहीं कर रहा है, तो सिर्फ बोट गति कर रही है। तो इसका पर चाल बराबर दूरी से क्या, दूरी बटा समय से क्या लिखते हैं, वी बी आर इज इक्वल टू, तो अपन को इसमें क्या करना है, टी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कितना समय लगता है, ये बी आर ए से बी तक कितना पहुंचेगा, तो ए बी बटा टी समय लगता है, माना टी को ऊपर ले आओ आप, सॉरी t1 नहीं है ना, टी को ऊपर ले आओ, टी को ऊपर ले आए अपन, और ए बी बटा वी बी आर, ठीक है। बी आर की वैल्यू अपने पास क्या है, ए बी अपॉन वी बी आर की वैल्यू पीछे अपन ने देखी कि ए बी t1 प्लस t2 अपॉन 2t1 t2, ये अपने पास, सॉरी ए बी की वैल्यू आई थी, ठीक है, वी बी आर की वैल्यू आई थी, ए से कैंसिल, ऊपर एक बचा, तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो भाई, 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आ गया अपने उसको ए से बी तक जाने के लिए, जो टी का मान है, ये आ गया टी का मान, ये आ गया स्थिर पानी के लिए। तो ये अपना आंसर है, इसको आप याद भी कर लेना, अगर काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।